हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर देखेंगे द फैमिली सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फैमिली सिस्टम को देख रहे हैं और फैमिली सिस्टम में, ठीक है, फैमिली सिस्टम यानी पारिवारिक व्यवस्था। ठीक है, ठीक, हमारे यहाँ पर टॉपिक दिया गया है ठीक है, हमारे यहाँ पर टॉपिक दिया गया, टॉपिक नेम है द फैमिली सिस्टम। ठीक है, फैमिली सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हमारा फैमिली सिस्टम दिया गया है जिसको हिंदी में पारिवारिक व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, पारिवारिक व्यवस्था। ठीक, द फैमिली सिस्टम यानी परिवार व्यवस्था। और द फैमिली सिस्टम के बारे में, एक परिवार होता है और उस परिवार में, ठीक है, एक फैमिली होती है जिसको परिवार कहा जाता है और उस परिवार में एक गार्जियन होता है जो एक मार्गदर्शक के रूप में अपने परिवार के सभी सदस्यों को अच्छे मार्ग और अच्छे रास्ते पर चलाने का प्रयास करता है। उसे हम गार्जियन या फिर एक मार्गदर्शक के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ठीक, हम इसी वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, एक परिवार व्यवस्था के बारे में। ठीक है, जिसको हम द फैमिली सिस्टम इंग्लिश में जान सकते हैं। ठीक, और देखेंगे अपने वीडियो में, स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। दिया गया है द फैमिली सिस्टम, ये हमारी दूसरी हेडिंग है। ठीक है, द फैमिली सिस्टम। ठीक है, देखेंगे वीडियो को, स्टार्ट करेंगे। भारतीय परिवार का, ठीक है, संरचनात्मक आदर्श पश्चिमी परिवार के ढांचे से बिल्कुल विभिन्न है। ठीक है, यहाँ पर इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि भारतीय परिवार संरचनात्मक। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ परिवार के बारे में बता रहा हूं जो एक सोशल प्लेलिस्ट में दिया गया है। इस वीडियो को हम पहले भी बता चुके हैं, बट इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे हम। दिया गया भारतीय परिवार यानी कि इंडियन फैमिली। ठीक, स्ट्रक्चरलिस्ट ऑफ इंडियन फैमिली। ठीक है, आदर्श पश्चिमी परिवार के, ठीक है, भारतीय परिवार का जो संरचनात्मक व्यवहार है, ढांचा है, वो पश्चिमी परिवार के ढांचे से बिल्कुल विभिन्न है। यानी कि भारत के आदर्श पश्चिमी परिवार के ढांचे से बिल्कुल विभिन्न है। ठीक है, इसमें अधिक निरंतर यानी कि अत्यधिक लगातार तथा साहचर्य वह मेल मिलाप रहता है। ठीक है, हम इसे अधिक निरंतर तक, यानी कि ज़्यादा झगड़े नहीं करते हैं तो आपस में मेल माल हो जाता है। ठीक है, उसे मेल मिलाप कहते हैं। ठीक, जो कि उन लोगों में अधिकतर मेल मिलाप रहता है, जैसे इसमें अधिक निरंतर तथा साहचर्य व मेल मिलाप रहता है। ठीक, भले ही बेटे को शिक्षा, नौकरी आदि से, ठीक है, आदि के कारण बाध्य होकर माता पिता की पारिवारिक इकाई से अलग होना पड़े। ठीक है, अपने माता पिता के, ठीक है, परिवार से उसका लगाव हुआ बंधन अटूट होता है। ठीक है, यानी कि बेटा जो होता है उसकी शिक्षा या फिर उसकी नौकरी के लिए, ठीक है, आदि कोई कारण हो, उसके कारण बाध्य यानी कि बंधित ना होकर, वंचित ना होकर माता पिता पारिवारिक इकाई से अलग होकर भी पड़े, ठीक है, होना भी पड़े तो भी वो, लेकिन अपने माता पिता के परिवार से उसका लगा हुआ बंधन अटूट होता है। ठीक,
परिवार के सदस्यों के बीच बंधन बड़े व्यापक और दृढ़ होते हैं। यानी कि परिवार के सदस्यों के, यानी कि परिवार के हर एक मेंबर के बीच, ठीक है, जो बंधन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग, यानी कि बहुत मजबूत बंधन होता है हर परिवार के सदस्यों के बीच में। ठीक है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन होता है। ठीक, इसके आगे देखेंगे, दिया गया है परिवार के मूल्यांकन में, यानी कि परिवार के मूल्यांकन, परिवार के पॉलिसी में 3 उपागमों को मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। यानी कि 3 ऐसे उपागम है जो परिवार के मूल्यांकन में बहुत ही मुख्य रूप से, बहुत ही ढंग से प्रयोग किए गए हैं। पहला, प्रकार्यवादी। ठीक है, एक प्रकार्यवादी, जिसको इंग्लिश में बात करें तो उसे फंक्शनलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 परिवार हैं। ठीक, पहला है प्रकार्यवादी, जिन्हें फंक्शनलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, प्रकार्यवादी, फंक्शनलिस्ट। ठीक, फंक्शनलिस्ट जिसे कहते हैं उसको हिंदी में कहते हैं प्रकार्यवादी। ठीक है, और दूसरा है संरचनावादी। संरचना यानी स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? संरचना। लिस्ट मीन्स, अलिस्ट मीन्स लग गया, क्या हो गया? वादी। यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट मतलब कि संरचनावादी। ठीक, इंटरएक्शनिस्ट यानी कि अंतक्रियावादी। अंतक्रियावादी जिसे कहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरएक्शनिस्ट। यानी कि इंटरएक्शनिस्ट मतलब एक 3 तरह के ऐसे उपागमों में परिवार का प्रयोग किया गया। पहला क्या है? प्रकार्यवादी, फंक्शनलिस्ट। दूसरा संरचनावादी, स्ट्रक्चरलिस्ट। तीसरा है अंतक्रियावादी, इंटरएक्शनिस्ट। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें हम लोग? पहला क्या है? प्रकार्यवादी यानी फंक्शनलिस्ट। दूसरा संरचनावादी, स्ट्रक्चरलिस्ट। तीसरा अंतक्रियावादी, इंटरएक्शनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके के परिवार होते हैं, 3 उपाग में दिए गए हैं इनके। पहला है, एक बार फिर से रिपीट हो जाए, पहला है प्रकार्यवादी, फंक्शनलिस्ट। दूसरा संरचनावादी यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट। तीसरा अंतक्रियावादी यानी कि इंटरएक्शनिस्ट। ठीक, ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक था इसके बारे में हम लोगों ने कुछ रिवीजन किया। ठीक है, हम लोगों ने इस पर कुछ रिवीजन किया और देखा भी। और इस टॉपिक पर हमने इसके पहले वाली कई वीडियो में हमने द फैमिली सिस्टम यानी सोशल पॉलिलिस्ट के में आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत वीडियो डाली है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।